हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर और सबसे पहले हम कराए हैं बेटा 2024 के और 2024 में एक सेट हम पिछले लेक्चरों में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम सेट नंबर 2 लेकर आए हुए हैं जिसका कोड है 347 GB। और आप लोग बेटा लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए और साथ के साथ वीडियो को देखते रहिए ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट है बेटा वो और बेहतर हो सके। चलिए करते हैं क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चंस हमारा बेटा पहला क्या बोल रहा है, विकल्प हैं। पहले बेटा क्या होते हैं, 6 विकल्प दे रखे होते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन। जब भी बेटा 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, अच्छा देखो जल का भार दे रखा है। भार बेटा कितना है, भार बराबर 180 ग्राम। भार बराबर बेटा कितना है, 180 ग्राम है। अच्छा मोलों की संख्या हम बेटा कम निकाल सकते हैं, तो मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अड़भार। जल का अब मुझे बेटा क्या निकालना है, अड़भार। तो जल का फॉर्मूला होता है बेटा H2O। एक हाइड्रोजन का एक अड़भार एक होता है, हाइड्रोजन कितने, 2। तो 2 ये हो गए, 2 हाइड्रोजन के प्लस एक ऑक्सीजन का 16, अर्थात बेटा 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 अड़भार। भार 180 बट्टे अड़भार बेटा कितना है, 10, वो सॉरी 18। तो 18 धाई बेटा कितना आ जाएगा, 180। यानी मोल बराबर बेटा कितने निकले, 10। मोल बराबर कितना है इसका, 10। विकल्प नंबर बेटा इसका चौथा सही है। विकल्प कौन सा सही बेटा, इसका चौथा सही है। क्लियर। अब सवाल नंबर बेटा पहले का ख रो की SI इकाई पूछिए। तो देखो रो बराबर होता है, R बराबर होता है बेटा रो L/A। अब हमें बेटा रो की इकाई निकालनी, तो बेटा ये रो बराबर हो जाएगा R, A भाग में है दूसरी तरफ जाके गुणा में, बट्टे L बेटा गुणा में है दूसरी तरफ जाके भाग में। R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है बेटा ओम। R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, बट्टे लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा मीटर। मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा बचेगा ओम मीटर। क्या बचेगा, ओम मीटर। सिंबल बेटा लेना चाहे ओम मीटर। ये बेटा किसका निकलेगा, रो का मात्रक। किसका निकलेगा, रो का मात्रक। विकल्प नंबर बेटा इसका कौन सा सही है, पहला सही है। कौन सा सही है, पहला सही है। उसके बाद का क्वेश्चन, द्वितीय कोट की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई। तो बेटा द्वितीय कोट की अवक्रिया, द्वितीय कोट की अवक्रिया का मात्रक। बेटा ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या होता है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर आपसे बेटा प्रथम कोट की पूछता, तो प्रथम कोट की अवक्रिया का मात्रक पूछता तो इसका होता है बेटा सेकेंड इनवर्स, या आपको दे रखा होता है बेटा मिनट इनवर्स में। क्लियर, ये विकल्प। उसके बाद आपसे बेटा पूछ सकता है शून्य कोट की अवक्रिया का मात्रक। शून्य कोट की अवक्रिया का मात्रक पूछता बेटा, तो आपसे क्या देते, तो देते बेटा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बस फर्क ये ध्यान रखना, ये लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यहां पर बेटा प्रथम कोट की अवक्रिया का मात्रक क्या है, सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। उसके बाद बेटा शून्य कोट की अवक्रिया का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आगामी बोर्ड परीक्षा बेटा आपसे ये क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बेटा उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ बोल रहा है बेटा क्रोमियम बेटा ये दे रखा है Cr
उसके बाद C2O4 का होल थ्राइस, और इसके ऊपर बेटा चार्जेस दे रखा है 3 के आयन, और क्रोमियम की समन्वय संख्या पूछी है। तो क्रोमियम की समन्वय संख्या बेटा कैसे निकालेंगे? क्रोमियम सबसे पहले ऑक्सीडेट संख्या निकालो, इसकी X प्लस एक C2O4 पे बेटा 2 माइनस होता है, ये ऑक्सोलेट होता है, और ऑक्सोलेट पे कितना माइनस होता है? 2। एक C2O4 पे पर है कितने? 3। तो एक C2O4 पे बेटा 2 माइनस होता, पर है कितने? ये 3 बराबर। इसके ऊपर बेटा चार्ज कितना है? -3। तो x प्लस माइनस 3 दूनी 6 बराबर बेटा -3। जे -6 उतर जाएगा बेटा, काय को हो जाएंगे? +3 बराबर बेटा कितना निकलेगा? x बराबर 3। यानी इसकी समन्वय संख्या बेटा कितनी निकलेगी? 3 निकलेगी। विकल्प नंबर बेटा कौन सा है? विकल्प इसका चौथा सही है। विकल्प कौन सा सही है बेटा? चौथा। उसके बाद बेटा ड़ क्वेश्चंस, चलिए ड़ इधर ही कर दे रहा हूं बेटा। ड़ क्वेश्चंस देखो, ड़ है बेटा RMgX तथा जल की अभिक्रिया से बनता है। देखो RMgX की क्रिया जब हम जल से कराएंगे, उत्प्रेरक बेटा HR रहेगा। देखो हमेशा बॉन्ड टूटेगा, R और Mg के बीच से टूटेगा। Mg धातु है प्लस, तो इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस, जल से बॉन्ड तोड़ेंगे H पे प्लस और OH पे माइनस, तो R माइनस के पास बेटा कौन आएगा? प्लस, यानी RH प्लस, Mg प्लस के पास कौन आएगा? OH, तो MgOH, और बेटा ये क्या है? X। तो बेटा क्या बनेगा? हमेशा बेटा ध्यान रखना, क्या बनेगा? ये एल्केन। क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? एल्केन। विकल्प नंबर बेटा कौन सा सही है इसका? विकल्प नंबर इसका सेकंड सही है। कौन सा सही बेटा? सेकंड सही है। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर च क्वेश्चन बेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर च कह रहा है बेटा द्वितीयक एमीन है। अब देखो जब नाइट्रोजन से बेटा केवल एक आर जुड़ी हो, कितनी आर जुड़ी हो? एक आर, और 2 बॉन्ड से H, तो इसे बोलेंगे प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे? प्राथमिक एमीन। अच्छा बेटा एक नाइट्रोजन से जब बेटा हम कितने आर जोड़ दें? 2 आर जोड़ दें। कितनी आर जोड़ दें? 2। तो ये क्या बन जाएगा? द्वितीयक एमीन। और जब एक नाइट्रोजन से बेटा हम 3 आर जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा? 3 डिग्री एमीन। कौन बन जाएगा? 3 डिग्री एमीन। अब हमसे पूछा बेटा द्वितीयक एमीन, तो एक नाइट्रोजन से 2 आर और H जुड़ी है, यानी विकल्प नंबर बेटा इसका कौन सा सही है? तीसरा विकल्प सही है। नोट करिए बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दूसरे का क मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। क्या पूछा है? मोललता और मोलरता में बेटा उदाहरण देते हुए बेटा विभेद पूछा है। क्लियर? देखो समझते हैं। सबसे पहले बेटा समझते हैं मोलरता को। किसको समझते हैं? मोलरता को। तो मोलरता क्या है? मोलरता बेटा हमेशा होगी लीटर में, और मोललता होगी बेटा किसमें? किलोग्राम में। ग्राम में या किलोग्राम में। और मोलरता बेटा लीटर में या मिलीलीटर में। देखो मोलरता की परिभाषा क्या है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। जबकि मोललता की परिभाषा क्या है? मोललता में लिखेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेयन की मोललता कहलाती है। चलो एक तरफ बेटा हम लिख रहे हैं मोलरता की परिभाषा। मोलरता को लिखते हैं बेटा कैपिटल M से, और एक तरफ बेटा हम लिखेंगे किसकी परिभाषा? मोललता की। मोललता को लिखेंगे बेटा स्मॉल m से। समझो 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के
की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता M बराबर विलय के मोलों की संख्या वट्टे विलयन का आयतन लीटर में। किसमें बेटा? लीटर में। इसका एग्जाम्पल समझ रहे हैं, उदाहरण। मैंने मान लिया बेटा कि 1 लीटर विलयन में NaOH के 0.5 मोल हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो NaOH के 0.5 मोल हैं, तब विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? 1 लीटर विलय के मोलों की संख्या बेटा कितनी है? 0.5 वट्टे विलयन का आयतन बेटा कितने में? लीटर में, 1 में। तो बेटा 1 का भाग 0.5 में दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 मोल। 0.5 मोलर होगी। ठीक है, तो इसकी मोलरता बेटा कितनी होगी? 1 लीटर विलयन में अगर NaOH के 0.5 मोल है, 0.5 मोल है, तो मोलों की संख्या बेटा 0.5 लगाओ। और किसमें? 1 लीटर विलयन में, तो बट्टे में 1, तो इसकी मोलरता जो निकलेगी वो कितनी होगी? 0.5 होगी। क्लियर? ऐसे बेटा आप इसकी समझते हैं परिभाषा। इसकी लिखा है बेटा 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता M बराबर, स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या वट्टे विलायक का द्रव्यमान बेटा किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। क्लियर? एग्जाम्पल इसका भी समझ रहे हैं। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में NaOH के 0.5 मोल उपस्थित हैं, तब मोलरता स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या, कितने मोल है बेटा? 0.5 वट्टे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। कितने किलोग्राम विलायक लिया हमने? 1, तो बेटा 1 का भाग दियो बेटा कितना आएगा? 0.5 मोलर होगी। क्लियर? नोट करिए बेटा, यहां तक नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का ख है, क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है? और इसके बेटा ये क्या दे रखे हैं? मान दे रखे हैं। ये आयरन का मान दे रखा है और ये बेटा ब्रोमीन का। ठीक है, ये सेल के विद्युत वाहक बल दे रखे हैं बेटा अलग अलग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें ब्रोमाइड का
कराना है ब्रोमीन में ऑक्सीकरण। ब्रोमाइड का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण कब होगा? इधर इस पे माइनस था, इधर इस पे माइनस नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो त्यागने पर इसके ऊपर चार्ज प्लस आया होगा, और इस Br पे कैसा चार्ज था? माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्लियर? अब बेटा यहां से, लेकिन यहां पर किसमें बदल रहे हैं हम? ब्रोमीन के अंदर बदल रहे हैं। किसके अंदर बदल रहे हैं? ब्रोमीन के अंदर। तो यहां पर Br का एक अणु है, यहां पर Br के दो अणु है बेटा, इसका क्या कर दो? आधा कर दो। इसका क्या कर दो? आधा कर दो। इसका क्या किया हमने बेटा? ऑक्सीकरण। इसका क्या किया हमने? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण। Br माइनस था, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग किया बेटा, इसके ऊपर चार्ज खत्म हो गया। पर बेटा यहां पर Br2 का हमने क्या कर दिया? आधा। तो एक Br रह जाएगा। उसके बाद बेटा Fe3+ था बेटा, दूसरी तरफ रह गया जाके Fe2+ के अंदर। ऐसा कैसे हुआ? जब बेटा इसने बेटा एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा दोगे तो इसने बेटा 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, एक इसे वापस मिल गया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या हुआ बेटा? इसका हुआ होगा अपचयन। इसका क्या हुआ है? अपचयन। क्लियर? अब देखो बेटा यहां से, तो यहां से जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे बोलते हैं बेटा एनोड। उसे क्या बोलेंगे? एनोड। और जिसका बेटा अपचयन होता है उसे बोलते हैं कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। एनोड का बेटा होता है ऑक्सीकरण और कैथोड का क्या होता है? अपचयन। और हमसे पूछा है बेटा, अब यहां से फॉर्मूला होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये बेटा सेल, मानक सेल के विद्युत भाग बल का क्या है? फॉर्मूला है। अच्छा, कैथोड वाला कौन है? कैथोड वाला Fe है। इसका मान बेटा दे रखा है 0.771 माइनस एनोड। एनोड पे बेटा हमारा कौन है? एनोड पे Br है, पर यहां पर देखो ये Br2 का मान दे रखा है, और यहां पर बेटा हमने कितना अड़ लिया बेटा? एक अड़ लिया है। तो इसका बेटा क्या कर दो? 1/2 इंटू में Br का मान है 1.09। ये पूरा का पूरा बेटा Br2 का मान है, पर यहां बेटा हमने क्या लिया है? केवल Br है, तो इसके मान का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो 0.771 माइनस 2 का बेटा यहां पर 2 का क्या कर दो? 109 में भाग देंगे। 2 का यहां पर भाग देंगे। देखो, या एक काम करिए, दशमलव हटाई बेटा, नीचे कितने जीरो बढ़ा दीजिए? 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो 200 का भाग 109 में नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी। 10 लगाएंगे बेटा, 1 जीरो। 2 पंजे 10, 1000 आ गया। 90, फिर जीरो, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, यानी बेटा यहां से 0.545। क्लियर? अब बेटा इसे क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 0.771 में से दशमलव के नीचे दशमलव 545, तो 11 में से 5 गए 6, 6 में से 2 और यहां पर 2, तो 0.226 वोल्ट। क्लियर? यहां पर ये मानक सेल विभव का मान निकलेगा। क्लियर? अगर बेटा यहां पर ध्यान रखना, ये यहां केवल Br का मान लगाया है, Br को आधा किया है। क्लियर? यहां पर Br2 था और यहां पर टोटल, यहां पर Br2 का मान दे रखा था, और हमने बेटा केवल कौन लिया है? Br। तो इसके विभव को भी हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया है। क्लियर? तो इसके विभव को मैंने बेटा आधा लगाया। अगर यहां भी Br करते, यहां Br2 होता, तो ये पूरा का पूरा मान लगाते। ठीक है? सवाल को नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग बोल रहा है, क्या कह रहा है? कि अवक्रिया के वेग स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। अवक्रिया के वेग स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। मान लिया, मैंने माना एक अवक्रिया है जिसमें बेटा 2 अणुओं ने भाग लिया, एक A और दूसरा अणु कौन है? B, और ये दोनों मिलकर बेटा एक नया पदार्थ बना रहे हैं, जिसे क्या बोल रहे हैं? उत्पाद। तीर से पहले वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक। तीर से पहले वाले को क्या बोलेंगे? अभिकारक।
तो अभिक्रिया का वेग निर्भर किस पे करता है? अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है किसके? अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर। अभिक्रिया का वेग निर्भर होता है बेटा अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर। तो क्या होगा? जो अभिकारक अणु यानी dx/dt जो अभिक्रिया का वेग है यह समानुपाती होता है अभिकारक अणुओं की सांद्रता। एक तो A है और दूसरी कौन है बेटा? B। dx/dt समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, कांस्टेंट आएगा K A और इनटू में B। अब मान लिया बेटा जो आपने अभिकारक अणुओं की सांद्रता ली है वह सांद्रता कैसी ली है? इकाई। मान लिया सांद्रता कैसी ली बेटा? इकाई। यानी A और बराबर B और दोनों की बेटा सांद्रता कैसी ली है? इकाई ली। यानी A की जगह भी आप 1 लगाओ और B की जगह भी आप क्या लगाओगे? 1। तो बचेगा क्या बेटा? dx/dt बराबर K। A की जगह 1 और B की जगह 1 लगाओगे तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो यही रहेगा। अब देखो जहां K क्या हमारा? K है हमारा वेग स्थिरांक। K हमारा क्या है? वेग स्थिरांक। और dx/dt क्या है? यह है हमारा अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग। अब परिभाषा हो जाएगी कि अभिक्रिया का वेग उस वेग स्थिरांक के बराबर होता है जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता बेटा कैसी हो? इकाई हो। अभिकारक अणुओं की सांद्रता कैसी हो? इकाई हो। परिभाषा लिखेंगे कि लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग उस वेग स्थिरांक के बराबर होता है जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता इकाई हो। जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता बेटा कैसी हो? इकाई हो। क्वेश्चन नंबर 2 के गा को भी उतारिए बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा है। दूसरे का गा बोल रहा है बेटा कि सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 है कि +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी क्यों होती हैं? देखो सबसे पहले बेटा सीरियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विन्यास का सबसे पहले बेटा हमें क्रम याद होना चाहिए। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s 7s तक। क्यों? क्योंकि बेटा आवर्त संख्या कितनी होती है? 7। तो 7 तक पहले s को लिखो। एक के बाद बेटा 2p 3p 4p 5p 6p और 7p तक। 1 2 फिर बेटा 3d 4d 5d 6d फिर 3 के बाद बेटा 4f और 5f। ठीक है, 1 से 7 फिर दूसरी संख्या फिर तीसरी फिर चौथी। चलने का क्रम बेटा पीछे से चल के आएंगे क्रॉस तिरछा सा इस तरीके से ऐसे। ये बेटा चलने का क्या होता है? क्रम। पीछे से हमेशा बेटा चल के आएंगे। कैसे चल के आएंगे बेटा? पीछे से इस तरीके से ऐसे चलेंगे, पीछे से चलते हुए आएंगे। ठीक है, सबसे पहले पड़ेगा 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s। अब इस रो में पीछे से 3p फिर बेटा 4s के बाद 3d 4p के बाद बेटा क्या आएगा यहाँ पर? 4p के बाद 5s के बाद बेटा 4d फिर बेटा 5p फिर बेटा कौन आएगा? 6s के बाद बेटा 4f। क्लियर? देखो S है, S में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक बेटा बढ़ते हुए चलने, इनके ऊर्जा स्तर को बेटा क्या करते चलना? बढ़ते हुए चलना है। S है 2 P में 6 S में 2 P में 6 S है 2 D है तो 10 P में 6 S में 2 और D में 10। क्लियर? तो यहां तक देखते बेटा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 और 10 30 30 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48 48 और 6 54 48 और 6 54। उसके बाद बेटा 54 और 2 56 54 और 2 बेटा कितना हो गया? 56। उसके बाद यहाँ पर बेटा 4d
4f के बाद बेटा कौन आता है 5d। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां तक तो बेटा कितने भर दिया, यहां तक के बेटा इलेक्ट्रॉन विन्यास भर दिया 54 तक। कितना भर दिया 54। अब बेटा भरने कितने हमें 58 तक। कितने भरने 58 तक। तो 54 और 2 56, 54 और 2 56। एक बेटा इसमें चला जाएगा 56 और 1 57, और एक बेटा चला जाएगा डी के अंदर। क्लियर? क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर सीरियम, उसके बाद बेटा यहां पर गैडोलिनियम, सीरियम, उसके बाद गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम, इनके डी कक्षक में, किसके 5d कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये बेटा 4f श्रेणी के तीन बेटा ऐसे एलिमेंट, 4f श्रेणी के लैंथेनॉइड में 4f श्रेणी के तीन ऐसे एलिमेंट जिनके डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, से सभी के सभी डी कक्षक में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 0। से सभी कितना भरेंगे 0। अब देखो यहां पर इसकी ऑक्सीजन अवस्था बेटा कैसे प्रदर्शित होगी। 6s से बेटा कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन, 6s से कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बेटा जब इसने 5d से इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक किससे त्यागा 5d से एक इलेक्ट्रॉन, जब ये त्याग करेंगे तो बेटा इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी प्रदर्शित होगी +3। कितनी होगी +3। अब बेटा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 6s से 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 5d से एक इलेक्ट्रॉन, वह 4f से बेटा एक इलेक्ट्रॉन, 4f से एक इलेक्ट्रॉन, ए से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग। जब एक इतने का इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो अब कितनी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित होगी, 6 से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा 2, एक डी से त्याग दिया 3, और एक एफ से त्याग दिया, बेटा टोटल कितनी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित होगी +4। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बेटा एफ कक्षक को स्थायी करने के लिए एफ में बेटा 0 7 व कितने बेटा एफ में 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। एफ कक्षक को स्थायी करने के लिए बेटा या तो एफ में बेटा 0 7 या 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, तभी बेटा हमारा एफ कक्षक कैसा होगा, स्थायी होगा। क्लियर? तो +3 और +4 ऑक्सीजन अवस्था बेटा प्रदर्शित कर रहे हैं स्थायी के लिए। +3 करेंगे तो 6s से 2 इलेक्ट्रॉन और d से 1 इलेक्ट्रॉन, +3 प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद अगर +4 प्रदर्शित कर रहे हैं तो 6s से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 5d से 1 इलेक्ट्रॉन, +3 और एक 4f से इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा +4। नोट करिए बेटा यहां तक।